चलो ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रिकॉर्ड करते हैं, फिर अपलोड कर देंगे, ठीक है। कितने टाइप हो गए थे इसमें? मिक्सचर और एलिगेशन में 4 टाइप हो गए शायद। ठीक है, चौथा स्टार्ट ही कर लेंगे एक तरीके से, या फिर रिवाइज कर देंगे। ठीक है शिवानी, कल आप नहीं आ पाए थे, तो कल फोर्थ टाइप ही पढ़ा था शायद हमने, उस पर बात कर लेंगे। और कम से कम 2 टाइप, इसके बाद कौन सी क्लास है? उधर है, वो भी मुझे लेनी है क्लास, उसमें तो अलग चीज़ होगी। ठीक है, तो अगर थोड़ा लेक्चर बड़ा भी हो गया तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू देते हैं, जैसे लाइट भाग गई, कोई नहीं, ये ऑफ हो जाएगा। चलो, चलो देखो, ध्यान दो जरा। टाइप 4 हमें क्या समझा रहा था? टाइप 4 में हमने, ध्यान देना, देखो थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, फिर देख लेंगे। इस टाइप से कुछ समझा था, एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। मिक्सचर में क्या चीज़ होती है बेसिकली? 2 प्रकार की चीज़ें होंगी, उनको मिलाएंगे, एक तीसरा कोई मिश्रण बनेगा। क्वेश्चन ये बन जाता है कभी कभार कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, या फिर अगर दोनों को इस अनुपात में मिलाया गया तो एक की कीमत क्या है, या फिर जो दोनों मिलाए और उसके बाद जो बना उसकी कीमत क्या है। ये बिल्कुल बेसिक टाइप है। सीजीएल वाले इससे थोड़ा आगे निकल चुके हैं अब, कि सीजीएल में वो क्या करते हैं, 2 चीज़ों को अननोन कर देते हैं, वहां तक भी जाएंगे धीरे धीरे। पर देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या समझा था, इसको समझना जरा। ये रहा, हमने ये कहा था कि मान लो एक प्रकार का दूध है, उसका रेट क्या है, 80 रुपये लीटर। एक दूसरे प्रकार का दूध है, उसका रेट क्या है, 40 रुपये प्रति लीटर। हमने इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया, 1:3 में मिलाया। जो दूध बनेगा उसका रेट क्या होगा ये बताना था। तो यहाँ पर तो हमने एलिगेशन मेथड का यूज़ किया था, कल अपने ये भी बात करी थी कि अगर एलिगेशन का यूज़ ना करना पड़े तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और वो तरीका समझने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी तो 2 प्रकार के दूध हैं, एक तो 80 लीटर और एक 40 रुपये। मान लो ये 3 तरीके के हो जाते हैं अगर, तो फिर एलिगेशन मेथड काम नहीं आता। वो कहाँ आता है सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस में। कि मान लो मैं एक दुकानदार हूँ और मैंने कुछ सामान खरीदा, 1/3 सामान 15% प्रॉफिट पे बेच दिया, 1/4 सामान 10% लॉस पर बेच दिया, तो बचा हुआ कितने पर बेचूं, ताकि जो मेरा प्रॉफिट हो वो 50% या 30% या कुछ भी हो जाए। वो एलिगेशन से भी होते हैं और डायरेक्ट भी एक लाइन में भी होते हैं, उसी समझेंगे भी। देखो हमने कल क्या समझा, हमने ये समझा था कि इसे थोड़ी देर के लिए इस रेशियो को भूल जाओ, और जो आंसर है उसे याद रखो, कि 80 और 40 का दूध मिलेगा तो कितने का बनेगा दूध, 50 रुपये पर लीटर का। और सवाल ये पूछ ले कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो हमने क्या कहा, 80 वाला दूध कितने का हो जा रहा है, 50 का। कितना रेट कम हो जा रहा है इसका, 30। और ये रेट कम क्यों हुआ, क्योंकि सस्ता दूध मिला है, इसकी वजह से हुआ है। और 40 वाला दूध कितने का हो गया, 50 का। कितना बढ़ गया, 10, किसकी वजह से, 80। तो 10 इसकी क्वांटिटी को डिनोट करेगा, और 30 इसकी क्वांटिटी को। और ये रेशियो निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, 1:3। हमने ये बात समझी कि जो ये 10 और 30 है, 10 और 30 को जोड़ोगे अगर तो क्या बनेगा, 40। और जो ये 40 है वो दरअसल 80 और 40 का डिफरेंस है। 80 और 40 का डिफरेंस क्या है, 40। यही तो ये 40 है। पर क्योंकि ये अनुपात था तो हमें 0 से 0 काटना पड़ गया, और इसको क्या लिखना पड़ा, 1 और 3। हमने कहा इसे जोड़ के ही तो 40 बन रहा था, तो हमने क्या कहा कि सवाल ऐसे पढ़ा अब, 80 और 40 रुपये लीटर के दो दूध 1:3 में मिलाए गए, जो दूध प्राप्त हुआ उसका रेट बताओ। तो हमने क्या कहा, ये जो अनुपात है दरअसल, 1 और 3 को जोड़ो तो क्या आएगा, 4। ये किसके बराबर होगा, इसके डिफरेंस के, जो कि क्या है, 40। 4 बराबर 40 तो 1 बराबर 10, और 1 बराबर 10, तो इस एक को तो मैंने क्या लिखा, 10, और इस 3 को क्या लिखा, 30। और किसी से भी आंसर निकाल दो, कैसे, कि ये जो दूध होगा वो 80 से 30 कम होगा तो कितना होगा, 50। या 40 से कितना ज़्यादा होगा, 10, तो भी क्या होगा, 50। ठीक है, अभी सवाल करेंगे, 4 सवाल हैं इसी पर मान लो ये सवाल ऐसे नहीं करना तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना। देखो क्या, हमें कितने लीटर का मिश्रण बनाना है,
4 लीटर का है, 1 लीटर ये है, 3 लीटर ये है, टोटल कितना है 4। 4 में से इसका कितना भाग है 1, तो मैं कहूँगा 1/4 भाग तो किस रेट से ले रहे हैं हम 80 के रेट से, और बचा हुआ 3/4 भाग किस रेट से ले रहे हैं 40। तो 4 से इसे काटो तो क्या आएगा 20, और 4 से इसे काटो तो क्या आएगा 30, और 20 + 30 यानी जो दूध बनेगा उसका रेट क्या होगा 50। ये भी एक तरीका है, ठीक है। कहाँ काम आएगा, जहाँ ये भाग 2 से ज़्यादा हो जाए, 3 4 5 हो जाए। अभी सवाल करो, देखो धीरे धीरे हर चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसी तरीके से कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये तो हमने कर लिया था, तो इसलिए अगला करते हैं अब। देखो इसे समझो सवाल को, क्या कहा इसने। इसने कहा 78 छात्रों की एक कक्षा में 40% क्या है लड़कियां। दोनों तरीके से कर लेंगे क्वेश्चन को। गर्ल्स कितनी हो गई भाई 40%। अगर लड़कियां 40% हो गई तो लड़के कितने होंगे 60%। ये हमने अपने आप लिख लिया। यदि लड़कियों के अंकों का औसत कितना है 54, इनका एवरेज तो है 54, ठीक है। इन रोक लो, अभी पहले समझना, पहले समझो फिर लिखना, ठीक है। पढ़ाई का एक तरीका है, फोटो स्टेट नहीं करनी होती, क्या करना होता है स्कैन। जब जाते हो दुकान पे तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो स्कैन करवा लो या फोटो स्टेट। फोटो स्टेट की दिक्कत क्या है कि जो एक्चुअल कॉपी है वो हमेशा साथ रहनी चाहिए, तभी फोटो स्टेट होगी। यानी अगर जो जो मैं लिख रहा हूँ वो आप साथ साथ लिखते चले जाओगे तो हर सवाल के लिए आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी फिर, ठीक है। स्कैन का मतलब क्या है कि जो पढ़ाया पहले देखो, इसको स्कैन कर लो, और ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसके जैसे सवाल फिर आप खुद ही करते रहोगे। स्कैन करके अपने पास रख लो। अभी देखो लड़कियां 54, लड़कों का एवरेज कितना हो गया 69। इसने क्या कहा, जो एवरेज या फिर जो हमारे पास मिश्रण बनेगा उसका रेट क्या होगा। दरअसल ये क्वेश्चन पता कैसे करवाना चाह रहा है, ध्यान देना। कितने छात्र हैं, वो पता क्या करवाता हमसे, वो ये कहना चाह रहा है कि 78 का पहले तो 40% निकालो और पता करो कितनी लड़कियां हैं या कितने लड़के हैं, और फिर उसका 60% निकालो, पता करो कितने लड़के हैं, फिर उसकी मल्टीप्लाई करो किससे 54 से, तो टोटल पता चलेगा लड़कियों का। जो लड़कों की संख्या आएगी उसकी मल्टीप्लाई करो 69 से, तो पता चलेगा टोटल लड़कों का। दोनों को जोड़ो और फिर किससे डिवाइड करो 78 से। अगर एनसीईआरटी या बेसिक किताबों में इस क्वेश्चन को देखोगे तो वो ऐसे करवा रहा होगा इसको, पर ऐसे हमें करना नहीं है। अभी हमने रेशियो लिखा, देखो क्या, ठीक है। 40% और 60% क्या है रेशियो भाई, 20 से 2 बारी में कटेगा और 20 से, ठीक है। 2 तरीके हैं इसके बाद हमारे इस सवाल को करने के, वो क्या, एक तरीका तो ये है परवेज 2 + 3 5, और ये 5 बराबर हो जाएगा इसके डिफरेंस के, तो 9 में से 4 गए 5, और 6 में से 5 गए 1, यानी 5 बराबर 15, तो 1 बराबर, और अगर 1 बराबर 3 तो ये 2 बराबर तो हो जाएगा किसके 6 के, या फिर ये 3 बराबर हो जाएगा किसके 9 के। यानी आप कहोगे पूरी क्लास का जो एवरेज है वो या तो 54 से 9 ज़्यादा है या 69 से 6 कम है, क्योंकि ये वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी, तो कम वाले से तो ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी 9, तो 54 में 9 जोड़ो कितना आएगा 63, और चाहे 69 में 6 कम कर दो तब भी क्या आएगा 63। तो मेरा आंसर क्या आ गया 63 आ गया। तो ऑप्शन सी। दूसरा तरीका क्या था, वो ये था टोटल लोग कितने हैं 5, इन 5 में से लड़कियां कितनी है 2/5, इस 2/5 का क्या निकालोगे 54, और लड़के कितने हैं 3/5, इस 3/5 का क्या निकालोगे 69। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 54 का दुगना क्या हो गया 108 डिवाइडेड बाय 5, और ये 3 × 9 27, और ये कितना 207/5। 207 और 108, 8 और 7 15, 315 को डिवाइड करोगे किससे 5 से, 5 6 से 30 बारी में कटेगा और 3, तब भी आंसर क्या बनेगा 63। आपके पास ऑप्शन है, या तो एलिगेशन लगा लो या एक इक्वेशन या फिर एक लाइन में इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है। लिखो जरा एक बार, 2 क्वेश्चन और करेंगे ऐसे भी।
अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे ऐसे, ठीक है। बताओ कुछ कहना चाह रहे हैं। शीट अभी मिल जाएगी आपको, ठीक है। शीट आपको ग्रुप में दे देंगे, पूरी शीट दे रखी है, बल्कि जो बच्चे पहले से बैठे हैं उनको दे रखी है हमने शीट ये। किसी भी एग्जाम का चाहे कितना भी भारी क्वेश्चन हो, उसका बेस ऐसे ही बनेगा। ये क्वेश्चन आप कितना भी भारी बना लो, पर इसका बेसिक ये है, और अगर आप बेसिक एक बार समझ गए तो फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको बेसिक स्ट्रांग आते हो, पता हो कि आप जो कॉपी में लिख रहे हो वो कर क्या रहे हो। ये 2 और 3 5 करके इसके डिफरेंस के बराबर कैसे लिख दे रहे हो। नहीं नहीं, 78 तो सारे स्टूडेंट्स हैं। इन अ क्लास ऑफ 78 स्टूडेंट्स, 78 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। 78 का 40% निकालोगे तो पॉइंट में आएंगी लड़कियां, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई लड़का हो जो अब लड़कियों की तरह बन के आता हो, तो उसे पॉइंट में कर दिया इन्होंने, ऐसा नहीं है। जानबूझ के कैलकुलेशन ऐसी कर रखी है। सीजीएल का ही सवाल है, एज इट इज। बताओ। ये तो एवरेज है, समझे नहीं। मान लो मैंने टेस्ट लिया आपका अभी, ठीक है। कुछ लड़कियां बैठी है, कुछ लड़के बैठे। लड़कियों की कॉपी अलग चेक हुई, लड़कों की कॉपी अलग चेक हुई। जब लड़कियों का एवरेज निकाला तो पता चला सभी लड़कियों का एवरेज कितना आया, 54, ठीक है। और जब लड़कों का एवरेज निकाला तो क्या आया, 69, ठीक है। और एक कमाल की बात बताऊं क्या, आपके पास जो भी किताब है, आपके पास जो भी किताब है घर पे, RS अग्रवाल हो या फिर अरियंत हो या जो भी हो, ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन एवरेज में आते हैं और एलिगेशन वगैरह में। जहाँ भी लड़के लड़कियों की ऐसे बात हो रही होगी, तो जब भी मार्क्स की बात होगी तो उसमें लड़कियों के एवरेज मार्क्स ज़्यादा दे रखे होंगे, ये मैंने नोट किया। और जब वजन की बात आएगी तो लड़कों का ज़्यादा होगा। मतलब जहाँ बुरी बात होगी वहाँ लड़के आगे होंगे, और जहाँ अच्छी बात होंगी वहाँ लड़कियाँ, ठीक है। भेदभाव था पहले, फिर ये चेंज हो गया। कब से, जब से मैं नहीं आया, मेरे आने से क्या हो गया। मैंने मैंने थोड़ी बनाई है। जब से TCS का क्वेश्चन बैंक आया, ठीक है। तो कहने की बात, पर ऐसा लगता था, देखो यहाँ लड़कियों को इन्होंने क्या कर दिया, एवरेज कितना दिया, 54। ऐसी भी एक स्टडी आई है कि इन फ्यूचर अब लड़के खत्म हो जाएंगे। हाँ, सुना नहीं आपने, पढ़ा नहीं, न्यूज़ में आया है। तो हमको खतरा हो गया। ठीक है। देखो क्रोमोसोम्स होते हैं जो X और Y क्रोमोसोम्स, पढ़िए, इंस्टाग्राम पे आई जाती हैं ऐसी ऐसी चीज़ें तो, ठीक है, रील्स वगैरह में, उसमें ये बता रहे हैं स्टडी में कि जो बर्थ रेट है वो लड़कों का कम हो रहा है और लड़कियों का बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिर विशु सोच रहे फिर तो मैं 4 4 गर्लफ्रेंड बना लूंगा। ठीक है। वो जो भी होगा इन फ्यूचर, अभी तो इस क्वेश्चन को देखो जरा, सेम ही क्वेश्चन आते हैं, देखना जरा सामने कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। कितने स्टूडेंट्स हैं इस बार, 284। पर इससे कोई मतलब है हमें, संख्या से मतलब नहीं है। लड़कियां कितने परसेंट हैं, अगर गर्ल्स 30% हैं तो बॉयज कितने होंगे भाई, 70%। या फिर इनका रेशियो क्या लिख सकते हैं हम, 3:7। लड़कियों का एवरेज कितना है, 77, और लड़कों का कितना है, 52। अब सही हो गया, देखो पूरी कक्षा का औसत बताना है, ठीक है। आपका क्या नाम था, है? आशिका, आशिता, ठीक है। तो आशिता, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, इन दोनों का सम कर दो, क्या आ गया, 10। और इसको इक्वल रख दो इनके डिफरेंस के, 7 में से 2 गए 5, और 7 में से 5 गए 2। 10 पॉइंट किसके बराबर आ गए, 5 के। अगर मैं एक पॉइंट को यहाँ कैलकुलेट करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 5/2। और जब ये 5/2 हो जाएगा तो 3 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है,
और 3 पॉइंट की वैल्यू कैसे निकलेगी देखो, 15 का आधा कितना होता है, 15 का आधा 7.5, तो 3 बराबर हो जाएगा 7.5। ठीक है, अब मैं ये नहीं निकालने वाला, मुझे इतना टाइम नहीं वेस्ट करना पेपर में। मुझे तो ये पता है कि अगर ये 7.5 आया है तो इसके डायगोनल में आया है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू रही होगी वो 52 से कितनी ज़्यादा रही होगी, 7.5, क्योंकि 52 छोटा है 77 से। तो 52 में 7 जोड़ो, 59, और 0.5, तो 59.5। ठीक है, ऐसे नहीं करना। तो क्या कर रहे थे हम, देखो जरा भाई, टोटल कितने लोग हैं, 10। 10 में से लड़कियां कितनी हैं, 3, और लड़के कितने हैं, लड़कियों का एवरेज कितना था, 77, और लड़कों का। बस इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी फालतू करनी पड़ती है, पर थोड़ी सी होशियारी कैसे दिखाओगे, देखो इधर झलक को बुलाओ जरा एक बार। झलक मुझे बताओ, 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 21 थोड़ी आएगा। 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आएगा, और 1 और 4, यानी लास्ट में जिसके 5 आएगा वो आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर लो, सॉल्व भी नहीं करना, है नहीं बात समझ, यूनिट डिजिट से कर दिया। स्पीड ही तो बढ़ानी है, हमें वहाँ बैठ के किसी को आंसर थोड़ी निकाल के दिखाना है कि देखो हमने इतने स्टेप्स निकाले और तब जाके आंसर आया। हमें तो ये पता करना है इन 4 में से सही कौन सा है। उसके लिए क्या है, ये पता कर लो वो 3 गलत कौन से हैं। ठीक है विशु। हो गया था, एक बार और लास्ट अटेम्प्ट देखो जरा, लास्ट अटेम्प्ट देखो। जब ये टॉपिक हो जाएगा तो फिर एक प्रैक्टिस क्लास रखेंगे एक दिन, जिसमें 20-25 क्वेश्चन करेंगे लास्ट ईयर जो सीजीएल में आए हुए। ठीक है, बाकी सीएचएसएल सीपीओ वो आपकी जिम्मेदारी है करना। 25 क्वेश्चन फिर स्पीड से करेंगे एक दिन। अभी देखो जरा, चलेंगे आगे। ठीक है, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी आपको, दोबारा देख लेना, इस क्वेश्चन को करके देखो जरा। अब यहाँ के बच्चा परेशान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा परेशान, एक तो ये संख्या, चलो इसकी तो हमें पता चल गया, नीड नहीं है, पर परसेंटेज देखो कितनी है विशु, 37.5% है। तो 37.5% जो निकालने जाएगा उसे दिक्कत आएगी। ठीक है, पर उसे दिक्कत नहीं आएगी जिसे ये पता होगा कि 100% किसके बराबर है, 1 के। 100% किसके बराबर है, 1। परसेंटेज की नॉलेज इसलिए ज़रूरी हो जाती है हमें। 100% किसके बराबर है, 1 के। स्पीड हमारी धीरे धीरे बढ़ती है, और एक दिन हमें पता चलता है 4-5 महीने बाद कि अब हमारे सारे बेसिक्स क्लियर हो गए। ये कहाँ से बना, 75%। बहुत बार सुना होगा, 75% मार्क्स अगर किसी के आ गए तो उसे क्या मिल गई, डिस्टिंक्शन। 60% आ गए तो फर्स्ट डिवीज़न। सेकंड डिवीज़न कहाँ से आती है, 50% पे होती है, 60 से नीचे कहाँ तक, ये नहीं पता चला, 45, चलो जो भी है। 75% का मतलब हो गया 75 आए हैं कितने में से, 100 में से। ये 25 से कितनी बारी में घटेगा, 3, और ये 25 से 4। यानी अगर कोई मुझे 75% बोल रहा है तो इसका मतलब वो कह रहा है कि मेरे मार्क्स आए हैं 4 में से 3, या फिर 3/4 है उसका मतलब। पर जैसे ही आप 75 का आधा करते हो, तो 75 का आधा पता क्या है, 37.5। 75 का आधा क्या है, 37.5। अभी आपको लग रहा होगा कि डायरेक्ट कैसे सोच लिया, पर जब आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ लोगे तो आप इस चीज़ को आसानी से पकड़ लोगे। अब 75 का आधा है तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, और इसका आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि उस क्लास में जो लड़कियां हैं वो 8 में से कितनी है, 3। और अगर 8 में से 3 लड़कियां हैं तो बचे हुए कौन होंगे, 5 लड़के।
लड़कियों के अंक कितने हैं? 88। और लड़कों के अंक कितने हैं? 64। फिर से वही कहानी हमारे सामने आके खड़ी हो गई। तो 3 और 5 8 बराबर, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 8 में से 4 गए 4, और 8 में से 6 गए, सॉरी, हाँ ये भी होशियारी कर सकते थे। अच्छा, क्वेश्चन ही गायब हो गया, होशियारी ज़्यादा हो गई। ठीक है, लो तुम्हारा कहा मानते हैं। 8 पॉइंट बराबर 24, तो 1 बराबर 3। अब देखो होशियारी सागर, 1 किसके बराबर है? 3 के। मुझे ऐसा लगता है इतने एक्सपीरियंस के बाद कि हमेशा जोड़ना आसान पड़ता है बजाय किसके, घटाने के। किसी भी संख्या में जोड़ना है तो जोड़ दोगे स्पीड से, घटाने में दिक्कत आती है कभी कभार। तो हमेशा यहाँ पर ध्यान दो, 88 लिखा है और इधर 64। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 88 में से घटा के लिखोगे यहाँ, और इसकी वैल्यू निकालोगे तो 64 में ऐड करके। तो मैं कोशिश करूंगा 3 पॉइंट की वैल्यू लिख दूं यहाँ। 1 पॉइंट किसके बराबर है? 3 के। तो 3 पॉइंट किसके बराबर? 9 के। और 64 में 10 जोड़ दो, 74, 1 कम कर दो, यानी मेरा आंसर क्या बनेगा? 73। ठीक है, लिख लो इस बात को भी। लिख लिया था? आप तो होशियार हो गए। आप गाय का दूध पीते हो, भैंस का? गाय का पीते हो आप? भैंस? फिर दूध ही नहीं पीते? फिर कोई और शौक है आपके, फेंके वेके? आप क्या पीते हो? खून? शाहरुख बताएगा, शाहरुख को पता होगा परिवेश की पसंद क्या है। फ्रूटी? ठीक है रवि, सुबह पिया था सत्तू? सत्तू पी लिया था? चिराग, सेरेलैक खा गया है? सेरेलैक खाया था? सेरेलैक खाया करो फिर। क्या बताऊं, बताओ। बीच से बीच का तो कोई है नहीं, लड़कियां लड़कियां ही हैं। क्या कह रहे हो? ये बीच का, ये बीच के नहीं है, ये सारे हैं। दोबारा ही बता दूं? कब से? सुबह से जो पढ़ा। चिराग सोच रहा खाली तो आई आज, ये छुट्टी पे है। तो इसे यहीं उलझा दूं आज, कुछ नया ना पढ़ा दे। फिर समझो, देखो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी चिराग, पता क्यों? मैं ये चाहता हूँ बस आराम से कम 3 चैप्टर तो जरूर पढ़ो। एक तो एवरेज, एक रेशियो, और एक परसेंटेज। ये 3 चैप्टर आपके पूरे मैथ्स की टेंशन खत्म कर देंगे। ये कहाँ पर आए, आप फंस गए इधर आगे, परसेंटेज में। ये क्या चीज़ चल रही थी? रेशियो। और ये सब क्या है इसका? एवरेज। दिख रहा है कि क्वेश्चन में सब कुछ? अब आप कोई सा भी चैप्टर बोलो मुझे, इन्हीं 3 चैप्टर को गिनवाऊंगा। टाइम एंड डिस्टेंस पूरा किस पर बेस्ड है? रेशियो पर। एस आई और सी आई पूरा किस पर बेस्ड है? परसेंटेज पर। ठीक है। टाइम एंड वर्क रेशियो पर। ठीक है, तो सारी चीज़ें इन 3 चैप्टर के आसपास घूमती हैं। पर इसे समझो ऐसे, 75% का आधा है बस ये, ऐसे याद करो तो इसे भी। ठीक है, 75% क्या होता है? 3/4। इसका भी आधा करना है तो नीचे आधा करना पड़ेगा, तो 3/8। अगर क्लास में 8 बच्चे हैं तो लड़के कितने हैं, सॉरी लड़कियां कितनी हैं? 3। और लड़के कितने हैं? 5। लड़कियों का एवरेज 88, लड़कों का एवरेज 64। हमें सभी का एवरेज बताना था, क्या होगा? तो हमने जो एलिगेशन वाला मेथड सीखा वो ये है कि इन दोनों का जो सम है, 3 5 कितना? 8, किसके बराबर होगा? इन दोनों के डिफरेंस के, जो कि क्या है? 24। 3 8 बराबर 24, तो 1 बराबर 3। फिर हमने ये बात करी कि अगर एक 3 के बराबर है, समझना, एक टॉफी अगर 3 रुपए की है तो 3 टॉफियां कितने की होंगी? एक टॉफी कितने की है, मान लो 3 रुपए की, तो 3 कितने की होंगी? एक टॉफी 5 की है, तो 5 कितने की होंगे? इन्हें बताने दो। एक दिलबाग
7 रुपये का, तो 8 दिन बाद 50, 53, 6 के हो गए, बहुत बढ़िया, ऐसे ही है। तो ऐसे ही अगर 1.3 के बराबर तो 5 किसके बराबर? 1 3 के बराबर, तो 5, सोच लो। 50, हिंदी में बताओ। 15, बहुत बढ़िया। ठीक है, 88 में 15 कम कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 73। ठीक है, समझो इस बात को कि स्कूल में तो क्या था ना, स्कूल या ग्रेजुएशन में, कि अगर हम थोड़ा नहीं भी समझ रहे तो पास ही तो होना है। हमें लगता है 10th 12th में कि परसेंटेज की बहुत वैल्यू है, पर है नहीं। अब पता चलता होगा धीरे धीरे। ठीक है, बस ये पूछेंगे कि 12वीं हो गई या नहीं, ये भी नहीं पूछेंगे पैसे दे के हुई थी या फ्री में हुई थी। ठीक है, या पढ़ के हुई थी या जैसे भी हुई थी। अब इधर आओ जरा, नए टाइप पर आते हैं जरा। टोटल 10 टाइप हैं, टाइप फिफ्थ पर आते हैं। टाइप फिफ्थ आपको कुछ बढ़िया बातें समझाएगा, जैसी हम कल कर भी रहे थे, उसी पर थोड़ा सा काम और करेंगे। टाइप फिफ्थ क्या कहेगा आपको? टाइप फिफ्थ का कहना ये है कि जिस चीज़ को छेड़ा ना गया हो वो वैसा ही रहेगा, वैसी ही रहेगी। जिसको छेड़ा गया हो वो ही चेंज होगी। जिसको नहीं छेड़ा गया अगर वो चेंज हो गई तो उसको वैसा ही कर दो जैसा वो था। ठीक है, बोलने में समझ में आया हो या नहीं, करने में समझ में आएगा कैसे। एक फिगर बना देता हूँ, सवाल तो आगे लिखे ही है बहुत सारे। ये एक बर्तन है, ठीक है, इसमें दो प्रकार के लिक्विड दिख रहे होंगे। ठीक है, एक एसिड बोल दो और एक वाटर बोल दो। और मान लेते हैं एसिड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 3:5। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसमें मैंने एसिड मिला दिया। इसमें मैंने क्या मिला दिया? एसिड। और ये जो रेशियो है, ऐसा हो गया। तो मुझे बताओ, मैंने सही लिखा या गलत लिखा? और सही लिखा तो क्यों लिखा, और गलत लिखा तो क्या गलत लिखा? ऐसा हो सकता है या नहीं? एसिड और वाटर था। एसिड कितना था? 3। पानी कितना था? 5। मैंने क्या चीज़ ऐड करी इसमें? केवल एसिड ऐड किया। तो जब मैंने एसिड ऐड किया तो मैंने किसको नहीं छेड़ा? पानी को नहीं छेड़ा। और अगर पानी को नहीं छेड़ा तो पानी जितना था उतना ही रहना चाहिए था। तो अगर 5 था तो कितना रहना चाहिए था? 5 ही। एसिड भले ही बढ़ जाए क्योंकि ऐड किया है तो बढ़ भी गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जरा, क्वेश्चन ही करना शुरू करते हैं सीधा। क्वेश्चन पढ़ें, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:5। मान लेते हैं वो एक मिश्रण है, इसमें दूध और पानी किस रेशियो में है? 3 और 5 में है शायद। हमने इसमें 10 लीटर पानी ऐड किया है। अगर आप इसमें 10 लीटर पानी ऐड कर दो, 10 लीटर पानी ऐड कर दो, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? लिखा है उसने, 3:7। ठीक है, परवेज मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में किस चीज को नहीं छेड़ा गया? दूध को या पानी को? दूध को, क्योंकि इसने क्या चीज ऐड करी? केवल पानी। और अगर केवल पानी ऐड किया तो पानी तो बढ़ना चाहिए, तो पानी बढ़ भी गया। 5 से कितना हो गया? कितना बढ़ गया? 2 पॉइंट बढ़ गया। पर दूध जितना था उतना ही है। और अगर दूध जितना था उतना ही है तो यानी मामला ठीक है अभी। तो अब देखो जरा, मेरे हिसाब से पानी कितना बढ़ा? 2 पॉइंट। मेरे हिसाब से पानी बढ़ा 2 पॉइंट। पर क्वेश्चन में कितने लीटर बढ़ा? यानी 10 पॉइंट किसके बराबर? 10 लीटर के। तो 1 पॉइंट किसके बराबर? 5 लीटर के। ठीक है, क्या पूछा?
प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? कितना है भाई दूध? और अगर 3 है तो 3 पॉइंट की वैल्यू निकाल दो। 3 × 5 यानी कितने लीटर रहा होगा? लिखा है क्या कहीं? लिखा है। कोई दिक्कत है इसमें? लिखो जरा इसे एक बार। करो। ठीक है आर्यन। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है कि ऐसे सवाल अब आते नहीं, और जो आते हैं वो हम सोते नहीं। इसके जैसा ही डाउट है। मिक्सचर ही है तो बहुत ही बढ़िया है, तो अच्छी बात है। मैं बताऊंगा, अभी बता दूंगा, देखो क्या पता खत्म होते होते हो ही जाए। ठीक है परवेज। ठीक है। रोहिला। शिवम। करें क्या अगला क्वेश्चन? सबसे आसान है ये। ध्यान रखना है बस, जिस चीज को नहीं छेड़ा गया उसको क्या रखना है, सेम करना है बस। ठीक है परवेज। जल्दी जल्दी लिखो, हाथ दिखाओ जरा। पंखे के सामने ले जाओ इन्हें। मेहंदी लग रही है इनमें। तेज लिखो इसे। मेहंदी रचा रखी परवेज ने आज शाहरुख के नाम की। शर्मा आ गया तो मुंह लाल सा हो गया। ठीक है विशु। धीरे ऐसा स्टार्टिंग में लगेगा कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे तो सवाल भी समझ में नहीं आ रहे। मैं सही बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। ये हमारी मेंटालिटी भी है कि मान लो अगर हम यहाँ 10 सवाल करेंगे ना, और अगर हमें 5 सवाल समझ में नहीं आए तो हमें लगेगा हम किसी लायक नहीं है। और आप ये नहीं समझ रहे कि हमारे 5 समझ में भी तो आए थे। हमारा आदत है कि हम नेगेटिव चीज़ की तरफ ज़्यादा परेशान और जल्दी से हो जाते हैं। कोई अगर कह देना कि भाई तेरे बस का नहीं है, तो हाँ यार मेरे है नहीं। ये नहीं कि उसे प्रूफ कर दिया जाए कि मेरे बस का है, तो हम पहले उसको डिप्रेशन में चले जाएंगे कि मैं तो तैयार था, बस अच्छा हुआ तो मुझे डिप्रेशन में पहुंचाने आ गया। मैं तो सोच ही रहा था कैसे जाऊं। ठीक, क्योंकि बहुत यूरोप जापान चाइना में अगर हम चले गए तो हम जी नहीं पाने के। वहां तो सेकंड की वैल्यू है, मिनट तो छोड़ दो। अगर आपने ऑफिस 2 सेकंड लेट आए तो आपकी आधी सैलरी खत्म है। यहाँ तो अगर ऑफिस ही 9 बजे है तो मान के चलते हैं 11 बजे तक तो सब आ ही जाएंगे। तो तब जाके पता चलता है मैं ही आया सबसे पहले आज। स्टार्टिंग में मुझे आदत थी ऐसी, जब मेरी नई नई जॉब लगी तो पापा ये बोलते थे कि टाइम से जाना, तुम टाइम से जाओगे तो कोई तुम्हें बोल नहीं पाने का कुछ। तो जब मैं टाइम से गया, स्टार्टिंग में 9 का ऑफिस था तो बायोमेट्रिक थी, 9 ही बजे लगा देता था जाके। तो 9 बजे के बाद वो आता था सफाई करने वाला। वो कहता था खड़ा हो, झाड़ू झाड़ू लगाता था वो। और फिर जब झाड़ू वाड़ू लग जाती थी तो फिर वो बैठ जाता था गेट पे। और फिर जो मेरे से भी छोटे लेवल का जो कर्मचारी है, जब वो आता था उसे कहता था सलाम साहब। या फिर मैं समझा 3 महीने बाद कि वैल्यू उसकी है जो टाइम के बाद आएगा। तो जब मैं 10 बजे आना शुरू किया तब मुझे भी कह रहा वो सलाम साहब। मैंने कहा ये बढ़िया चीज़ है। तो टाइम की वैल्यू ऐसे होती है कि आप लेट आओगे तो आप बड़े आदमी हो, यानी आप बिजी थे कहीं। वही तो मैं कह रहा था सुबह भी 9 बजे, कि आपने फ़ोन उठाते ही किसी को याद दिया हाँ कि हाँ चल समोसा खाना चल रहे। वैल्यू नहीं है। टाइम की वैल्यू दिखाओ। टाइम अगर पहुंच भी गए टाइम से पहले तो बाहर खड़े रहो इधर उधर। और यहाँ तो बढ़िया भी है, सुबह सुबह ही ठेका है बाहर, ठेके के बाहर बैठ जाओ थोड़ी देर। कमाई हो जाती है बढ़िया। देखो जरा अब, एक मिश्रण में क्या है, दूध और पानी है फिर से। तो दूध और पानी का रेशियो झलक क्या है, 3:7। हमने क्या चीज ऐड करी देखना जरा। सेम सवाल है अभी तक। 10 लीटर क्या ऐड किया, पानी। और जब 10 लीटर पानी ऐड किया तो ये रेशियो कितना हो गया, 1:3। क्या पूछ लिया हमसे, प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। अब मुझे एक बात बताओ, हमने क्या चीज ऐड करा है, पानी। तो दूध कितना था, तो अभी भी कितना रहना चाहिए था, यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया यहाँ तो। ठीक है, ऐसा क्यों हो जाता है, पता क्यों हो जाता है ऐसा?
क्योंकि हम रेशियो को नहीं समझते कभी। मुझे बताओ इन चारों में से कौन सी संख्या अनुपात में है? इन चारों में से कौन सी संख्या अनुपात में है, रेशियो में है? पहली चार नहीं है। पहली चार है। कौन सी नहीं है पांचवी? सागर, ये छोटे भाई के बड़े दोस्त पुष्पेंद्र। इन चारों में से कौन सी संख्या अनुपात में नहीं है? ये सारी हैं। बहुत बढ़िया। केवल ये वाली अनुपात में नहीं है, क्योंकि ये वाली थी जो अनुपात में नहीं थी। क्योंकि कौन सी थी केवल अनुपात में? क्योंकि हम अनुपात कभी समझे नहीं। अनुपात का मतलब पता क्या है? ऐसी जब तक कटे ना। तो ये तो अनुपात, इसका तो कट कट के बहुत बचपन से कट रहा है इसका तो। ये तो अनुपात में होगा खतरनाक। ठीक है। अनुपात का मतलब है ऐसी दो संख्याएं जो आपस में ना कटे, उन्हें क्या बोलते हैं? सह अभाज्य। ऐसी संख्या जो ना कटे, अभाज्य प्राइम नंबर्स। पर ऐसी दो संख्याएं जो आपस में ना कटे उन्हें बोलते हैं सह अभाज्य, यानी को प्राइम। अब जरूरी नहीं है कि वो दोनों संख्या प्राइम ही हो। ध्यान देना, देखो क्या, अगर 7 और 21 आएगा तो मैं उसे 7 और 21 नहीं लिखूंगा, 1 और 3 लिखूंगा, क्योंकि अब नहीं घट रहा है। अगर 8 और 32 आया तो उसे 8 32 नहीं लिखूंगा, 1 4, और इसे भी 1 4, और इसे भी। अब जाके ये अनुपात में है। तो इसलिए जब ये अनुपात बना था, ये दरअसल ऐसा नहीं था। ये कैसा था? देखो, दूध कितना था? 3। तो यहाँ भी क्या रहा होगा? 3। और अगर दूध यहाँ पे 3 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 से। तो ये रेशियो कैसा हो जाएगा? 3:9। दरअसल ये अनुपात ऐसा था, पर क्योंकि ये अनुपात नहीं है अब ये अनुपात क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपस में कट जा रहा है। तो 3:9 को मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1:3। तो हम इसको वापस यहाँ ले आएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों करेंगे आर्यन? क्योंकि दूध जितना था उतना ही करना है। अब मुझे बताओ, दूध 3 था, 3 ही रहा। पानी 7 से कितना हो गया? कितना बढ़ गया? 2 पॉइंट बढ़ गया। और क्वेश्चन में कितना बढ़ा? 10 लीटर। 2.10 लीटर के बराबर तो 1 पॉइंट। और अगर 1.5 लीटर के बराबर, तो हमसे पूछा प्रारंभ में दूध, तो प्रारंभ में दूध कितना रहा होगा? 15 लीटर। तो इसका आंसर भी क्या है? 15 लीटर। ठीक है। ठीक है, पढ़ा है कंप्यूटर ललित? बहुत बढ़िया। ठीक है परवेज, बुरा तो नहीं मानते आप मेरी बातों का? मान लिया करो। ठीक है रोहिला। आपकी एक और सहेली थी। अच्छा, बहन थी वो आपकी? अच्छा, वो तो आपकी बहन थी। किया है? आज पढ़ रहे हैं वो अभी भी? बहन का ही नहीं पता? अच्छा, चाचा की लड़की है आपके, ताऊ जी की बेटी। ठीक। ठीक है, ये सारे तरीके बेकार हो जाएंगे जैसे ढंग का क्वेश्चन आया। किसी काम का नहीं है तरीका। ये है कि टाइम काटना है अभी। ठीक है। मेरे पास एक ही तरीका है, वही मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लगाता हूँ, वही परसेंटेज में, वही एवरेज में, वही रेशियो में, उसी से करवाता हूँ। पर वो करवाएंगे तो फिर बच्चे सोचते हैं इस पे इसके अलावा कुछ आता नहीं। तो इसलिए 4 5 तरीके बताने पड़ते हैं ताकि मन लगा रहे, क्योंकि यूट्यूब पे तो यही चल रहा है अभी भी। इससे समझ भी आ जाता है आसान से। नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है, सबसे बेस्ट है, सारे सवाल हो जाते हैं। अभी होने उसी से करना पड़ेगा एट द एंड तो। चले आगे।
देखो इधर अब, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जब पेपर में आया था थोड़ा सा उसने परेशान कैसे किया। 66 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का क्या अनुपात है? 5:6। तो दूध और पानी किस अनुपात में है? 5 और 6। और मिश्रण कितने लीटर का है? 66 लीटर का। ठीक है। जो कल बच्चे आए थे, शायद स्टार्टिंग में दो ही तो बच्चे आए थे कल। कौन कौन आया था? एक तो ये आए थे और एक वो आए थे, फिर चिराग भी आ गए थे, 3। तो उन्हें मैंने करवाए थे क्वेश्चन कल। क्यों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यही चल रहे हैं आजकल, यही क्वेश्चन आया है अभी भी, 1-2 साल पहले सीजीएल में इसी टाइप का। देखो जरा, 66 लीटर एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का क्या अनुपात है? 5:6। हमने 12 लीटर पानी और मिला दिया, तो अब अनुपात क्या होगा ये बताना है। कितने लीटर पानी मिला दिया? 12 लीटर। तो अब क्या अनुपात होगा? तो हम क्या करेंगे, देखो दो तरीके हैं। एक तो बेसिक तरीका जो किताबों में लिखा, क्या? 5 और 6, 11। 11 किसके बराबर आ गया? तो 1 पॉइंट किसके बराबर आ गया? अगर 1 पॉइंट 6 लीटर के बराबर, तो 5 किसके बराबर? 30 के। और 6 किसके बराबर? यानी इस मिश्रण में 30 लीटर तो दूध है और 36 लीटर पानी। इसने क्या कहा? 12 लीटर पानी मिला दिया। तो पानी 36 तो था, 12 और मिला दिया। तो दूध तो 30 ही है, और ये कितना हो गया? 48। 6 से 5 बारी में और 6 से 8 बारी में। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 5:8। ठीक है। पर रुक जाओ, भी रुक जाओ, रुक जाओ। ऐसे समझो। हाँ बताओ, कुछ कहना चाह रहे? बताओ बताओ। इसी को कहना चाह रहे, चलो। परवेज, आपका घर का नाम क्या है? घर पे किस नाम से बुलाते हैं आप? परवेज ही बुलाते हैं। और वो है? बुलाती भी है नहीं? या आपने वही सीख रखा बुलाती है मगर? तो मान लेते हैं। क्यों समझा? मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, देखो। थोड़ा सा अगर इस बात को समझ जाओगे ना तो ये सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी क्योंकि टाइम है तो हम लिख सकते हैं चीज़ें, पेपर में नहीं कर सकते ये काम। मान लो परवेज का नाम परवेज है, पर घर में या कोई इन्हें प्यार से क्या बुला लेता है? बाबू कह देता है। ठीक है। तो अभी हम परवेज करेंगे तो कौन ध्यान देगा? ये। जैसे बाबू बोलेंगे, बहुत से बाबू बैठे, ठीक है, कोई ना कोई ध्यान देगा। पर क्या नाम बदलने से इनकी शख्सियत बदली? परवेज ही कौन है और बाबू ही कौन है? परवेज इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू परवेज। क्या कहना चाह रहा हूँ? 11 पॉइंट किसके बराबर है? 66 लीटर के। पर 66 लीटर भी तो 11 के बराबर है। अगर 1.6 लीटर के बराबर है तो 6 लीटर भी तो 1 पॉइंट के बराबर है। कहने का मतलब, कहने का मतलब ये कि अगर मैं कोई भी चीज़ 6 लीटर मिलाऊंगा तो वो कितने पॉइंट बढ़ जाएगी? 1 पॉइंट। क्यों ध्यान दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है, ना कि लीटर। पिछले सवाल में मात्रा निकालनी थी, इस सवाल में क्या निकालना है? अनुपात। तो देखना इस सवाल को मैं कैसे करने की कोशिश करूंगा। पेपर में मैंने पढ़ा दूध और पानी का अनुपात है 5:6। 11 बराबर 66, 1 बराबर 6। यानी जो भी चीज़ 6 लीटर मिलाई जाएगी वो कितने पॉइंट बढ़ जाएगी? 1 पॉइंट। हमसे कहा 12 लीटर क्या मिला दिया? पानी। 6 लीटर पे 1 पॉइंट, तो 12 लीटर पे 2 पॉइंट। तो मैंने सीधा इसमें 2 जोड़ा और आंसर क्या बताया? 5:8। तो मुझे ये कुछ नहीं करना पड़ेगा फिर। ठीक है। इसको देखो एक और, फिर बच्चे बाहर खड़े हंगामा कर रहे हैं, समझो। 4 और 5, 9 बराबर। 9 बराबर 45, तो 1 बराबर। यानी जो भी चीज 5 लीटर मिलाओगे वो 1 पॉइंट बढ़ जाएगी। 5 लीटर दूध मिलाया, 1 बढ़ गया। 10 लीटर पानी मिलाया, 2 बढ़ गया। तो अब अनुपात कितना हो गया? है कहीं पे लिखा हुआ? यही बात समझ, शीट है आपके पास, उसे कर लेना घर पे। ठीक है। ऐसा ही एक और सवाल है, इसे कर लो इतना। होशियारी कैसे दिखाओगे? 9 और 7, 16 बराबर। 16 बराबर 80 है।
16 बराबर 80, तो एक बराबर, अगर एक बराबर 5 तो 12.5 लीटर दूध मिलाया है। तो 12.5 का मतलब पता क्या, पहले 5 लीटर मिलाया, फिर 5 लीटर, और फिर 2.5 लीटर। तो पहले एक पॉइंट बढ़ा, फिर एक पॉइंट बढ़ा, और फिर आधा पॉइंट बढ़ा। एक और एक, दो, दो और आधा, क्या मिलाया था, पानी। 9:11, 11.5 का मतलब, और दो इधर ले जाऊं, लिखा है क्या कहीं? कुछ गलत तो नहीं कर दिया? सॉरी सॉरी, 9.5। लो, 9, 9.5 का मतलब 19/2, और 18, और ऐसा भी है क्या? फिर गलती कर दी कुछ जल्दबाजी में। 12 12, ठीक है, दो हमने क्या मिलाया, दूध मिलाया, सॉरी, हम पानी मिला रहे बार बार। क्या चीज़ मिलाई थी, दूध मिलाया था, तो 2.5 कहाँ जुड़ना था, इसकी जगह। ठीक है, तो 9 और 2, 11.5, 11.5 का मतलब 23/2। ठीक है, और इसकी पूरे की गुणा किससे कर दोगे, 2 से, तो ये क्या बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लो, ये रहने देना। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है।